कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में यदि द्वितीय भाव में बैठे हैं। कल हमने चर्चा किया लग्न में सूर्य आपके बैठे हैं तो उनके प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। सूर्य की प्रकृति क्या है? सूर्य अग्नि तत्व के कारक हैं, आत्मविश्वासी ग्रह है। सूर्य का जो कार्य है वह चूंकि सभी ग्रहों के राजा है तो उनकी सोच भी राजा जैसी ही है, अर्थात व्यक्तित्व उनका विशाल है, उदार है, गीत संगीत के जो है प्रेमी होते हैं। अपोजिट जो है जो लिंग है उसके प्रति उनका आकर्षण होता है, अर्थात जो है इसके साथ साथ में उनका घूमना और विस्तारवादी उनका व्यक्तित्व होता है। ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अब आपकी जन्म कुंडली में अगर यदि यह सूर्य यहाँ अंक कोई भी हो सकता है, यहाँ पर अंक जो है 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक हो सकता है, उस पर आप मत ध्यान दीजिएगा। किंतु सूर्य अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं तो वह आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, तो उस चीज को जानने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि सूर्य की दृष्टि। तो सूर्य जो है विशेष रूप से यहां से बैठ करके यहां से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 7, 7वीं दृष्टि इनकी सीधी जो है इस भाव यानी कि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि सूर्य जहां पर बैठे हैं वह चूंकि अग्नि तत्व इनका है तो वहां वह कुटुंब का स्थान होता है, वाणी का स्थान होता है, धन का होता है, नेत्र और भोजन का होता है। तो क्या इन चारों चीजों को वो जला देंगे या नहीं देंगे, ऐसा कहना या इसको मान लेना यह उचित बात नहीं है। सूर्य अगर यदि यहां पर एक राशि या पंचम यानी कि 1 या 5 यहां पर यदि है, 1 यहां पर राशि होगा तो निश्चित रूप से वहां लग्न क्या होगा, मीन लग्न होगा। तो जब मीन लग्न में निश्चित रूप से अकारकत्व की स्थिति में यह जो है आ जाते हैं। अब इसके बाद से अगर यदि इसी तरह से कोई भी ग्रह का जो निर्णय है इस प्रकार से जब भी आप लेते हैं तो उसमें जरूर यह ध्यान लीजिए कि ग्रह की स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य यदि आपके इस द्वितीय स्थान में बैठे तो सूर्य यहाँ से सीधी दृष्टि उनकी जो है अष्टम स्थान अर्थात जो है मृत्यु और इनके धूर जो विरोधी वैचारिक रूप से विरोधी जो ग्रह है वह शनि जो इनके पुत्र है, यह इनका उस वो जो है इस भाव के कारक होते हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य जब यहां पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से यदि अपनी स्वराशि में होंगे या उच्च की राशि में होंगे तो उनका जो प्रभाव है वह अपनी कुटुंबजनों के बीच में अपनी जो है उदारता की वजह से अर्थात उनकी सहृदयता की वजह से उनको लोग जो है उनका विकास अपना खुद का नहीं हो पाता, यानी कि यह अपने परिजनों के लिए समर्पित होकर के कई की बार तो ऐसा देखा गया क्योंकि इनकी दृष्टि अष्टम में पड़ती है और अष्टम के एक भाव पहले यानी कि ये जो है यदि पुरुष की कुंडली है तो वह स्त्री का होता है, यदि स्त्री कुंडली तो पति का होता है। कई बार ऐसा देखा गया कि मैंने लगभग 75% जो है कुछ ऐसे लोगों का हमने प्रमाण मेरे पास है कि उनकी कुंडली में यदि द्वितीय भाव में सूर्य है तो वो अपने परिवार के परिजनों के, मैं ठीक उल्टा बता रहा हूं आप समझ लीजिएगा, जो लोगों के अंदर परसेप्शन बना हुआ है कि सूर्य वहां रहेंगे तो जला देंगे ऐसा वैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूं प्रायः कुंडलियों में ऐसा देखा गया कि यदि सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो वह अपने परिवार की सुरक्षा, उनके संरक्षण या लालन या पालन के लिए वह व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित कर देता है। इसलिए द्वितीय भाव का सूर्य, हाँ यह बिल्कुल सही है कि द्वितीय भाव के सूर्य उस व्यक्ति को व्यक्तिगत उस व्यक्ति को जो है जीवन में पत्नी का सुख कम देते हैं या यदि देते हैं तो वह व्यक्ति अपने पत्नी पर उतना ध्यान नहीं दे पाता। यदि स्त्री कुंडली है तो वह अपने पति की सेवा शुश्रूषा उतना समय वहां नहीं दे पाती क्योंकि वह अपने संयुक्त परिवार को चलाने में संचालित करने में अधिक समय देती है।
और वह नेतृत्व करने वाली महिला होती है यदि स्त्री कुंडली में यहाँ पर द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो। तो पुरुष की कुंडली में यदि यहाँ पर सूर्य बैठा तो वह भी ऐसा ही देखा गया। कई बार तो ऐसा देखा गया कि वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए स्त्री से सुख से लेकर के और अपने कैरियर यानी कि शिक्षा जो वो ग्रहण किए रहते, चूंकि जब वहाँ पर दूसरे स्थान में यदि यहाँ पर सूर्य यहाँ पर होंगे, सूर्य से 1, 2, 3 और 4 अपने सुख की बलि दे देते हैं ऐसे लोग। चूंकि यह जो है ऐसे लोग प्रायः देखा गया कि दूसरों के लिए, दूसरे का मतलब जो उनके अपने स्वजन है उनके लिए, अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं, समर्पित भाव से उनको यह बिल्कुल सही कि वह धन का महत्व नहीं देते। यह बिल्कुल वह कुटुंब के लिए अपने जो है स्त्री सुख और पुत्र सुख, या यदि दोनों मिल भी गया ग्रहों के बलाबल और ग्रहों के, चूंकि यह बेसिक ग्रह होता है, ग्रहों के दृष्टि और अन्य ग्रहों के प्रभाव से इसमें शुभाशुभ में अंतर आता है। यदि बदल भी गया तो भी प्राय ऐसा देखा गया कि वह अपने स्वयं के पुत्र या अपने स्वयं की स्त्री या पत्नी, या स्त्री की कुंडली है तो वह स्वयं के पति या अपने परिवार पर उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना कि अन्य लोगों को लेकर चलने में वह ध्यान देती है। यह एक उनका मूल स्वभाव होता है। अब बात आ गई वाणी का रोग का। देखिए ये मुख रोग देते हैं। सूर्य अगर यदि द्वितीय स्थान बैठे तो उस व्यक्ति को मुख से संबंधित या नेत्र से संबंधित रोग देंगे। अगर यदि यह सूर्य अष्टम भाव को देख रहे हैं तो ये अनिश्चित है कि ऐसे लोगों की नेगेटिव जो छवि 0 से भी 0 कह लीजिए, यानी कि रहती ही नहीं है। यह सम्मानित व्यक्ति होते हैं। उसके पश्चात जो है अब रहा सवाल उनके भोजन यानी कि उनकी दैनिक दिनचर्या। तो यदि सूर्य द्वितीय स्थान बैठे हैं तो ऐसे लोगों की दिनचर्या जो होती है बिल्कुल साधारण होती है। ये बहुत ज्यादा लग्जरी जीवन जीने के जो है आदी नहीं होते ऐसे लोग। किंतु यह गुरु का यदि दृष्टि इस भाव पर पड़ जाए या गुरु से युति यदि सूर्य का हो जाए, ये सारे जितने भी फलाफल मैंने कहा इसमें 200% का अंतर आ जाता है। ऐसे व्यक्ति धन को प्रमुखता देते हैं, अपने परिवार और अपना स्वहित विशेष रूप से उस पर वह ध्यान अधिक केंद्रित करते हैं। दूसरे की हानि भी हो जाए तो उसकी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि गुरु का उनको बल मिल जाता है। धन ऐश्वर्य की प्रमुखता द्वितीय भाव में, चूंकि धन के कारक होते हैं गुरु, इसलिए यदि यही पंचम में सूर्य और गुरु की युति हो जाए तो फिर वो ज्ञान के कारक हो जाते हैं और ज्ञान के प्रति वह व्यक्ति दृढ़वती हो जाता है। वह उसके जीवन में ज्ञान की ही प्रमुखता रहती है। लेकिन यहाँ पर धन की प्रमुखता, ऐश्वर्य की प्रमुखता, सुखोपभोग की प्रवृत्ति, धन वाहन इत्यादि सारे जितने भी सांसारिक जितने भी सुख हैं, भौतिक सुख हैं, उनके प्रति उनका जो है आकर्षण बढ़ जाता है। यदि इसी द्वितीय भाव में युति बुद्ध की हो जाए, क्योंकि बुद्ध और गुरु दोनों कारक होते हैं इस भाव में, तो निश्चित रूप से यदि बुद्ध अस्त नहीं है, 28-27 डिग्री के अंतर्गत में ही बुद्ध रहते हैं सूर्य से, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की वाणी बड़ी अच्छी होती है। गीत संगीत में वह व्यक्ति वैश्विक स्तर पर यश कमाता है, नाम कमाता है। हाँ, इतना जरूर है कि बुद्ध के रहने से वह व्यक्ति तो भी धन का संग्रह तो करता है, किंतु धन का उपभोग वह व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता, ऐसा देखा गया। कुल मिलाकर के द्वितीय स्थान में सूर्य का की उपस्थिति, सूर्य यदि है स्वराशि में है या अपने उच्च की राशि मेष में है, तब तो जो है सामान्य फल कहा जाएगा। लेकिन यहीं पर यदि वो नीच राशि में अर्थात जो है तुला राशि में है, 7 नंबर यहाँ पर है, या इसके अतिरिक्त जो है वह अगर यदि 2, 7 या 10 या 11 नंबर यहाँ पर है और वहाँ पर यदि सूर्य बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्तित्व उसका निश्चित रूप से उतना सफल नहीं कहा जाता। इस प्रकार का भाव जो है समझना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप प्रतिदिन आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कीजिए। प्रातः सूर्योदय में आप जो है बिस्तर छोड़ दीजिए, बहुत अंतर आप पाइएगा। ठीक इसका जो है बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आप करके देखिए। धन्यवाद, नमस्कार।